जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि अगर आपकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है, यानी आप गणित में बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आपको डर लग रहा होगा कि इतना बड़ा कंपटीशन है, कैसे मैं इस एग्ज़ाम को पास कर लूँगा। तो मैं आपको इस डर से निकालूंगा कि कैसे इस मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम को में अगर आप कमज़ोर हैं तो भी आप एग्ज़ाम को CBT 1 और CBT 2 ये सब आसानी से पास करके ALP बन सकते हैं। यही मैं बात करने वाला हूं। आपको ये अनरिजर्व का जो पासिंग मार्क है, यहाँ पे मैं पासिंग मार्क की बात कर लूँ तो जो पासिंग मार्क है अनरिजर्व के लिए 40% है और EWS के लिए भी 40% है और OBC SC के लिए 30% है और ST के लिए 25% है। ये परसेंटेज क्या है? परसेंटेज वही है कि आपके इस एग्जाम में 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं। उस 75 का यानी अगर हम 75 का 40% करें तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आते हैं। यानी जिन लोगों ने 75 में से सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चंस कर लिए थे वो लोग कई जोन में उस एग्जाम को पास कर लिए थे अनरिजर्व में, ठीक है। तो और SC और OBC वाले 23 नंबर भी लाए थे तो उस एग्ज़ाम को पास कर गए थे CBT 1 में। वहीं ST कैंडिडेट अगर 20 मार्क भी किया है 75 में से तो उस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर लिया था, ठीक है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हम 2024 की बात करें तो 2024 में जो स्टार्टिंग वैकेंसी था तो वो 5696 था, ठीक है। और जो रिवाइज्ड हो गई यानी बढ़ने के बाद ये 18,799 जो है पोस्ट हो गया। तो ये इतनी कम वैकेंसी देख करके बहुत सारे लोगों ने फॉर्म ही नहीं डाला कि जब इतनी कम वैकेंसी है तो हमारा उसमें कुछ नहीं होगा, इसकी कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी, तो लोगों ने इसको फॉर्म नहीं भरा। और वही वजह है कि सिर्फ 19 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। जहां 2018 में 48 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, वहीं 2024 में सिर्फ 19 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। अब ये जो है इसमें कितना पर सीट कंपटीशन है? ये पर सीट कंपटीशन सिर्फ 6 का है यानी। और उस एग्जाम में आपके कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें मैथमेटिक्स का सिर्फ 20 क्वेश्चंस आने वाला है। कितना? 20 क्वेश्चंस आने वाला है। तो अब आपको क्या तरीका अपनाना है इसको ध्यान से देख लेना। तो अगर ये 75 क्वेश्चंस मैथ का रहेगा, रीजनिंग का 25 क्वेश्चंस रहेगा, साइंस का 20 क्वेश्चन रहेगा, जीके का 10 क्वेश्चंस रहेगा। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है, आप मैथमेटिक्स में वीक है, तो आपको बाकी जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करके रखना है। क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स के सवाल पूरे के पूरे अगर छोड़ देते हैं, समझो आप गए उस एग्ज़ाम में, आपने 75 में से 20 क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स के रहा, आपने पूरे के पूरे छोड़ दिए, तो आप कितने क्वेश्चंस करके आए? लगभग कितने करके आए? 55 करके आए। क्योंकि अगर 75 में से 20 हम हटा देते हैं तो 55 प्रश्न अगर आप सही कर पाते हैं तो ये तो बड़ा सेफ है ना। लेकिन अगर आप उसमें से भी अगर आपने 10 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो भी यहाँ पे हमने जो अपना सेफ स्कोर लेके मैं चलता हूँ UR के लिए 45, उसको अचीव कर लेते हैं। फिर आप मैथमेटिक्स के सवाल छोड़ भी दिए तो भी आप जो है उस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने रीजनिंग में भी अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है, रीजनिंग भी 20-25 क्वेश्चन के भी आप छोड़ देते हैं तो भी आप बाकी जो है प्रश्न आप कर लेते हैं, तो भी यहाँ पे आप इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। कौन सा? ये वाला अपना 45 वाला। तो आपके लिए एक आसान है। हाँ, ये है कि आप जब सवाल आप करना उस एग्ज़ाम में तो कोशिश ये करना है कि जैसे मैथमेटिक्स का सवाल आता है उसको थोड़ी देर के लिए साइड में डाल देना। क्योंकि जब हम कोई सवाल हल नहीं कर पाते हैं तो वहाँ ये एग्ज़ाम हॉल में हमारा जो कॉन्फिडेंट लेवल है थोड़ा सा डगमगाता है, ध्यान रखना। तो ऐसे सवाल को आप साइड में रखना। मैथमेटिक्स के आपके लिए 1 घंटे का टाइम है तो कोशिश ये करना कि आप 40 मिनट के अंदर या आधा घंटा के अंदर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना। मैथमेटिक्स
को छोड़ के मैथमेटिक्स के लिए आप 20 मिनट या आधा घंटा बचा कर रखना। अब जो है मैथमेटिक्स आपने कुछ तो किया है, जब आपने इतने क्वेश्चंस कर दिए तो मैथमेटिक्स में से 20 क्वेश्चंस अगर है तो 10 कर लो, 7 कर लो। इतना अगर आपने कर लेते हैं तो आसानी से आप CBT 1 का एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। तो ये वीडियो आपको एक मोटिवेशन का काम करेगी कि मैथमेटिक्स आपका कमज़ोर है तो कैसे ALP का 2024 का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। आपको बहुत आसान हो जाएगी ये वीडियो के जरिए कि कैसे पास करना है। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ भी आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ। वहाँ भी मेरे 60-62 हज़ार फॉलोअर हो चुके हैं। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।